the amount or future value, the amount or future value of annuity due is sum of compound amounts is sum of compound amounts of all the payments sum of compound amounts of all the payments sum of compound amounts of all the payments made of all the payments made जितने भी पेमेंट हम कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, जितने भी पेमेंट हम कर चुके हैं उन सबका टोटल वो कहलाता है एन्युइटी ड्यू। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई और ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर n 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई 1 प्लस आई की होल पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, उसके बाद आप ये देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ड्यू इसमें लिखिएगा द प्रेजेंट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू, ये दोनों जो है ना वर्ड्स अंडरलाइन कर लेना, फ्यूचर वैल्यू और अमाउंट। द प्रेजेंट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू, द प्रेजेंट वैल्यू और capital value the present value or capital value of annuity due is the sum of present value of all payments made is the sum of present values of all payments made sum of present values of all payments made। देवशी 1 मिनट के लिए होल्ड करना बस। ओके सर। हाँ जी, हेलो, हाँ नमस्ते दिव्यांश, बताइए। हेलो हेलो, हाँ हाँ बताओ बताओ जी। मैं क्लास ले रहा था। हाँ, मैं 9 बजे के बाद कर लेना कभी भी, ठीक है। ठीक है, और बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस हो तुम्हारा रिजल्ट के लिए, है ना। मैं 9 बजे के बाद करता हूँ, ठीक है। ओके ओके। The present value or capital value of annuity due is the sum of present values of all payments made अब इसमें क्या होगा, देखो अगर जो हमारा एन्युइटी वाला फॉर्मूला था अगर वो देखोगे तो उसमें और इसमें एन्युइटी ड्यू में इन दोनों में अंतर कितना है कि यहाँ पर बस 1 प्लस आई और मल्टीप्लाई हो गया, बाकी बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल ऐसा ही काम आपका प्रेजेंट वैल्यू ड्यू में भी होगा कि उसमें क्या करेंगे, आर इंटू 1 प्लस आई और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई की होल पावर माइनस n अपॉन आई। तो
बस आपको क्या करना है, अगर ड्यू आ जाता है तो ड्यू में आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस आई और मल्टीप्लाई कर देना, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल सेम है। पेज नंबर 564 पर अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, 564 एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल 1 में देखिए, फाइंड द अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ड्यू ऑफ रुपीज 5000 पर क्वार्टर फॉर 8 ईयर्स। ₹5000 पर क्वार्टर फॉर 8 ईयर्स। तो ये रिपीटेड पेमेंट जो है ये ₹5000 दे रखा है, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, ₹5000। ठीक है, तो ये करने के बाद में ऑफ फॉर 8 ईयर्स एंड फॉर 8 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, फॉर 8 ईयर्स एंड 9 मंथ्स एट 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आई जो है वो क्या दे रखा है, 6%। 6% का मतलब क्या हो गया, 6/100। 6/100 का मतलब हो गया, अच्छा हाँ, इसको अब क्या करना है, 6/100 तो आ गया, लेकिन उन्होंने बोला कि क्वार्टरली। क्वार्टरली। हाँ, तो क्वार्टरली का मतलब इट विल बी डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड हो जाएगा, समझ गए? यस सर। क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 1.5/100। और 1.5/100 का मतलब क्या हो गया, 0.015। ठीक है भाई, पॉइंट चला जाएगा, हाँ 0.015। तो ये हमारा आई आ गया 0.015। फिर वो बोल रहे हैं कि फॉर 8 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, फॉर 8 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, तो नंबर ऑफ क्वार्टर्स in 8 years and number of quarters in 8 years and 9 months. नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने हो गए, अगर मैं 8 ईयर्स की बात करता हूँ तो एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 8 4 ज़ा 32 क्वार्टर्स तो यहाँ हो गए। और 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर्स हो गए, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो 3 क्वार्टर इसमें हो गए। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 32 + 3, यानी कि 35 क्वार्टर्स। 35 क्वार्टर्स ये क्या हो गया, हमारी नंबर ऑफ पेमेंट्स। तो कितनी पेमेंट्स हमको करनी है, हर क्वार्टर पर करनी है, तो 35 पेमेंट्स हो गई। ये समझ में आया कि नहीं, बताओ? यस सर। चलिए जी, अगर ये क्लियर है तो फिर सीधा सीधा आपको फॉर्मूला डालना है, एन्युइटी ड्यू निकालना है हमें। तो एन्युइटी ड्यू भी निकालना है, फाइंड द अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ड्यू। तो अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि ए भी निकालेंगे और बी भी निकालेंगे। तो r इंटू 1 प्लस आई और ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर n -1 अपॉन आई, ये हो गया। तो a इज इक्वल टू, अब इसमें r क्या है, r है 500 रुपीज़, तो 500 हो गया। 1 प्लस आई, तो 1 प्लस 0.015, 1 प्लस 0.015, और फिर यहाँ ब्रैकेट में भी 1 प्लस 0.015 की पावर 32 माइनस 1 अपॉन 0.015। तो a इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.015 अपॉन 0.015, 1.015 की पावर 32 माइनस 1। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब 1.015 की पावर 32, तो आप क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, लॉग लेकर। लेट x इज इक्वल टू 1.015 की पावर 32 टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो ये हो गया log x इज इक्वल टू 32 log 1.015। ये समझ गए, मैंने एक शॉर्टकट ले लिया भाई, log 1.015 की पावर 32, तो 32 फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि 1.015, तो मैं 4 डिजिट मेरे को देखने होते हैं, पॉइंट को गायब कर दो, तो 10 को देखेंगे 1 पर, फिर देखेंगे 5 पर। ठीक है, तो आप आ जाइए लॉग टेबल पर, लास्ट पेजेस पे दे रखी है। यहाँ पर 10 को देखेंगे 1 पर, तो 10 को 1 पर देखेंगे तो 0043, और फिर 5 पर देखेंगे तो 0043 क्या, जब 5 पे तो मतलब वो दूसरे वाला 5 देखेंगे ना। हाँ दूसरे वाला 5 क्या लिखा हुआ है उस पर,
सर 21। और नीचे 20 भी लिखा हुआ है हाँ सर। है ना। तो 0043 ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, तो आपको ऊपर वाला 21 लेना है, ठीक है। ओके सर। तो 0043 प्लस 21 कितना हो गया? 64, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया log x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 0064, ये हो गया। अच्छा, अब पॉइंट कैसे लगाएंगे कि भाई यहाँ पर 1 था तो 1 में से एक लेस कर दिया तो 0.0064, 32 को मल्टीप्लाई करिए log x, 32 4 जा तो 30 4 जा 120 और 2 4 जा 8, 128, तो 8 आ जाएगा 12 कैरी। 32 6 जा, 32 6 जा कितना होगा? 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 सर 0.2048 होगा। 192, हाँ ठीक है। कितना? 2048। 0.2048 ये हो गया। अब ये log x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंटी लॉग 0.2048। अब आपको क्या करना है? एंटी लॉग देखना है 20 को 4 पे, फिर 8 पर। तो एंटी लॉग टेबल देखो, और एक बार एक मिनट, 0.0064 और 32 अगर मल्टीप्लाई, एक मिनट, सुनो 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 भाई, ये गड़बड़ हो गई है। ये 35 था बेटा, मैंने गलती से 32 लिख दिया। हाँ, ये गड़बड़ हो गई है, सही करो इसको। 35 इसको सही करना जरा, पता नहीं कहाँ से 32 लिख दिया। तो 35 2 सा 70 होता है, 35 4 सा हो गया 140, तो यहाँ तो आ जाएगा 0 और 14 कैरी। 35 6 सा कितना हो जाएगा? 35 6 सा हो जाएगा 210, 210 और 14, 210 और 14 224। तो 0.224 होगा। 2240। 0.2240, ठीक है। अब 22 को 4 पर देखना है एंटी लॉग निकालने के लिए। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.2240। तो एंटी लॉग देखिए 22 को 4 पर, 22 को 1675। 1675 और 0 तो कुछ होता ही नहीं है, 1675। तो x इज इक्वल टू ये क्या आया? 1675। तो यहाँ 0 था, तो 0 में एक ऐड करेंगे 1, तो लेफ्ट से 1 काउंट करके और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया 1.675, ठीक है। देयरफॉर a इज इक्वल टू अब अगर इसको देखें तो ये 101 15 6 90 90 है, ये होगा या नहीं होगा पता नहीं। 5 3 15, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, 5 0 0, 5 3 15, 203। तो अब ये हो गया 5 3 15, 5 0 0 1 आ गया, 5 2 10, 1015, उसके आगे 2 0 और अपॉन में 3 और 1.015 की पावर 35, 1.015 की पावर 35 कितना है? 1.675।
इक्वल टू 101500 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.675। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 3 से हो जाता है डिवाइड। तो 0.32 सा 6 और अगेन 32 सा 6, 7 - 6 1 हो गया, 3 5 सा 15, 225 पॉइंट गया, नीचे आ गया 1000, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 1015 और 225 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सर इनमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होंगे। दोबारा बोलो। सर इनमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होंगे स्कूल में। नहीं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। इसको नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, ताकि 10 10 सा 100 बन जाए, 25 4 सा 100। ठीक है, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये हो गया 25 10 10 सा 100, 25 4 सा 100, 25 9 सा 225। अब मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। a इज इक्वल टू 9 5 सा 45, 4 कैरी आ गया, 9 1 सा 9 और 4 13, 1 कैरी आ गया, 1 आ गया, 9 1 सा 9, 9 1 3 5 और एक 0 भी है, 0 और अपॉन में 4 है, 4 से डिवाइड करिए, 4 2 सा 8, 9 - 8 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 1 11 हो गया, 4 2 सा 8, 3 3 33, 4 8 सा 32, 1 5 4 3 सा 12, 30, 4 7 सा 28 और कितना आ गया, 22837.5। यस सर। ये आ गया ₹22,837.50। बताइए, ठीक है। यस सर। अब इसी तरीके से जब हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इसकी, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है हमारी, प्रेजेंट वैल्यू ड्यू निकालनी है, तो उसमें आप ये देखिएगा 1 + i मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - 1 + i की पावर -n अपॉन i इज इक्वल टू r कितना था 500, 1 + i मतलब 1.015। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + i की पावर -n, तो 1 + i क्या हो जाएगा, वही 1.015 की पावर -n, -n कितना है -35 और अपॉन i कितना है, i है 0.015। ठीक है, इसको इधर ले आओ। सर 500 के बाद भी तो 0.015 ही होगा। नहीं तो आई तो 0.015 ही है। बेटा 1 + i है ना। अच्छा अच्छा आई। हाँ, अब इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद जो हमें इसमें ध्यान देना है ना, वो इस चीज़ पर ध्यान देना है कि सिर्फ एक लॉग निकालने वाला तो प्रोसीजर अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये 500 इंटू 1015, भाई पॉइंट, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट काट दो, तो 1015 अपॉन 15, 1015 अपॉन 15 ये आ गया। ठीक है, और फिर इसकी बात करें तो 1 - 1.015 की पावर -35 ये हो गया। अब अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 1.015, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो x ना मानकर बेटा y मान लेंगे इसको, 1.015 की पावर -35, क्योंकि x मैं यहाँ पर पहले से मान चुका हूँ, तो log ले लेंगे, तो log y इज इक्वल टू -35 इंटू log 1.015। अब log 1.015 में निकाल चुका हूँ 0.0064 -35 इंटू 0.0064, ये हमने निकाल लिया था। 0.0064 में जब 35 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू -0.22
40। अच्छा, माइनस वाला हमें बर्दाश्त नहीं है, हम क्या करते हैं कि हम इसको 1 बार में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? हम इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो log y इज इक्वल टू, जब इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.0000, तो 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 7, अगेन 9 माइनस 2 7, 1 बार 0.7760। ठीक है, ये करने के बाद में फिर जब हम y कैलकुलेट करेंगे तो y विल कम आउट टू बी एंटीलॉग 1 बार 0.7760। ठीक है, 7760, जब मैं एंटीलॉग लूंगा तो 77 को 6 पर चेक करना है, जीरो तो कुछ होता ही नहीं उसमें भी। तो एंटीलॉग देखेंगे 77 को 6 पर कितना है बताओ? एक सेकंड, तो 5970। 5970। तो y इज इक्वल टू 5970। तो 0 पॉइंट लिखेंगे बेटा यहाँ। ठीक है, क्योंकि 1 बार का मतलब होता है -1, और -1 में जब हम 0 ऐड कर देंगे, -1 में जब हम +1 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0.5970। ये करने के बाद में फिर इस वैल्यू को यहाँ इधर डाल देंगे और इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार। 5 3 15, 5 2 10, 203। 500 इंटू 203 पहले भी आया था ना, और जब इसको मल्टीप्लाई करा था तो 101500। ये कर रहा हूँ उधर से मिटाकर, छोड़ दूँ अब तो कर लोगे? यस सर। छोड़ दो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, इन्होंने बोला व्हाट इक्वल पेमेंट्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 10 years विल पे फॉर अ पीस ऑफ लैंड प्राइस रुपीज 400,000 यानी कि 4 lakhs इफ मनी इज वर्थ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अच्छा फिर वो पूछ रहे हैं कि इसमें इन्होंने बोला व्हाट इक्वल पेमेंट्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर्स, व्हाट इक्वल पेमेंट्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 10 years, बिगिनिंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, तो हर ईयर की शुरुआत में देना है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ड्यू में, इन दोनों में अंतर क्या है। तो सुनिएगा, आगे इन्होंने बोला विल पे फॉर अ पीस ऑफ लैंड, विल पे फॉर अ पीस ऑफ लैंड प्राइस्ड एट रुपीज 4 lakhs इफ मनी इज वर्थ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने टोटल जो प्राइस है उसका, पीस ऑफ लैंड का टोटल प्राइस इन्होंने दे दिया हमको, टोटल प्राइस इन्होंने इस बार हमको 4 lakhs दे रखा है। तो व्हाट इक्वल पेमेंट्स, ठीक, तो टोटल प्राइस जो दिया है हमको पेमेंट तो करना है शुरुआत में। अच्छा, ड्यू का मतलब क्या होता है वो समझिए। ड्यू का मतलब ये होता है कि एन्युइटी जो है उनका सबका टोटल निकालना है हमको, सबका टोटल। तो प्रेजेंट वैल्यू जितनी भी है उन सबका टोटल, और अमाउंट जितने भी हैं उन सबका टोटल। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जब मेरे को टोटल वैल्यू उसकी 4 lakhs दे दी है, तो जो आर निकालना है इन्होंने बोला वो सारे इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट होने के बाद की जो टोटल वैल्यू है वो दी है 4 lakhs रुपीज़। तो जब टोटल दे दिया जाता है तो हमसे प्रेजेंट वैल्यू पूछा जाए तो प्रेजेंट वैल्यू ड्यू निकालेंगे, अगर अमाउंट पूछा जाए तो भी अमाउंट वैल्यू ड्यू ही निकालेंगे। समझ गए? तो टोटल वैल्यू जो दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू की टोटल वैल्यू जो दे रखी है, तो मुझे इक्वल पेमेंट्स वो पूछ रहे हैं, यानी कि पीरियोडिक पेमेंट, मतलब आर कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिर्फ समझने का अंतर था इस क्वेश्चन का, बाकी आप करना अपने आप। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये जो है आपका अब डेफर्ड एन्युइटी। डेफर्ड एन्युइटी का मतलब क्या होता है? इन डेफर्ड एन्युइटी अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युइटी। तो डेफर्ड का देखते हैं जरा।
देखिए, जब डेफर्ड एन्युइटी की बात करते हैं तो इसमें है इन डेफर्ड एन्युइटी पेमेंट्स स्टार्ट आफ्टर डेफरिंग एम इंटरवल्स। आफ्टर डेफरिंग एम इंटरवल्स का मतलब ये है कि हमसे ये कहा जाता है कि आपने मान लीजिए लोन ले लिया। लोन लेने के बाद में आपको हर साल लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपको ईयरली बेसिस पर अगर आपको चुकानी है, तो वो जो आप हर साल चुकाएंगे, तो आफ्टर डेफरिंग एम पीरियड्स, आफ्टर डेफरिंग एम पीरियड्स का मतलब ये है कि आप 2 साल तक आपको कुछ पे नहीं करना। फिर तीसरा साल कंप्लीट होने के बाद आप पे करेंगे। तीसरा साल कंप्लीट होने के बाद आप पे करेंगे, तो वो तो होगी अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्युइटी। और अगर तीसरा साल शुरू होने ही, मतलब शुरू होते ही आप पे करोगे, तो वो कहलाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युइटी। तो डेफर्ड का मतलब ये है कि आपने उसको कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया, कुछ आपको ऐसा फैसिलिटी मिली है लोन में कि उन्होंने आपको बोला है कि शुरुआत के 2 साल या शुरुआत के 3 साल आपको पे नहीं करना, उसके बाद आपको पे करना है। तो जो पीरियड हमको वो रिलैक्सेशन दे देते हैं कि आपको इतने साल तक पे नहीं करना, या 2 साल तक, 3 साल तक या 4 साल तक पे नहीं करना, उसके बाद पे करना है, उसको हम बोल देते हैं डेफर्ड टाइम इंटरवल। वो डेफर्ड टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम से। जैसे यहाँ नंबर ऑफ पेमेंट्स होती है ना स्मॉल एन, ऐसे ही वहाँ डेफर्ड टाइम इंटरवल होता है स्मॉल स्मॉल एम। देखिएगा, इन डेफर्ड एन्युइटी पेमेंट्स स्टार्ट आफ्टर, यहाँ नोट करें, डेफर्ड एन्युइटी, इसमें लिखेंगे इन डेफर्ड एन्युइटी पेमेंट्स स्टार्ट in deferred annuity payments start after deferring an intervals. After deferring m intervals, so the first payment is made at the end of so the first payment is made at the end of m plus 1th interval. तो यहाँ पर एन्युइटी का फॉर्मूला तो सेम होता है, r इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। एन्युइटी का फॉर्मूला तो सेम होता है, एन्युइटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करते हैं कि हमको लगता है कि हमको रिलैक्सेशन मिल रहा है, लेकिन वो क्या करेंगे, वो अमाउंट ऑफ रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बढ़ा देंगे। वो कहेंगे कोई बात नहीं, आप 2 साल या 3 साल बाद स्टार्ट कर दीजिए लोन रीपे करना। अगर आप इंस्टेंटली स्टार्ट करते हैं तो हम आपको 8% देते हैं, और अगर आप 2 साल या 3 साल बाद करते हैं स्टार्ट, तो हम आपको 10% या 12% पर देंगे। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना बढ़ जाता है कि उससे हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो उन्होंने बढ़ा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर वो पे आप ही को करना है। तो इसी वजह से जो एन्युइटी का फॉर्मूला है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहता है। लेकिन हाँ, प्रेजेंट वैल्यू पर फ़र्क पड़ता है। प्रेजेंट वैल्यू में देखिएगा क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युइटी इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर ये आएगा कि P इज इक्वल टू R इंटू
E इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस आई की पावर माइनस एन, और ब्रैकेट में वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई, वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई, ये होता है। इसके बेटा 3 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 3, 4 और 5, ये कर लेना ट्राई, ये चैप्टर खत्म है आपका, ठीक है। बस फॉर्मूले में केवल इतना अंतर है, जब वो आपको बोलेंगे कि आपको जो चुकाना है, कोई भी चीज़ जो लोन है, वो लोन जो आपको चुकाना शुरू करना है, वो आपको 3 महीने बाद या मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो वो जो जितने साल बाद, मान लो 3 साल बाद, तो m की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो इसके 3 एग्जांपल्स हैं, वो 3 एग्जांपल्स ट्राई कर लीजिए और ख़त्म कर देना आज ही इस चैप्टर को। यस सर। इसको आज ही ख़त्म कर देना, फिर कल हम देखेंगे। और अगेन मोस्ट प्रोबेबली क्लास जो है आपकी, मैं चलो बता दूंगा आपको, वही 7 बजे लूँगा, या तो यही 7, सवा 7 या 9 बजे, ओके सर। ठीक है। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।